बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। बुनियादी तौर पर आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कश्मीर के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके हवाले से आपके साथ अपना नुक्ते नज़र शेयर करेंगे। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, रावलाकोट के अंदर कश्मीरियों का पुरअमन जमहूरी सियासी धरना जारी है। अब तक के मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक 80 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, दर्जनों जख्मी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चीदा रहनुमा या तो जेलों के अंदर है, या उनके सरों की कीमत लगाई गई है, या उनको गद्दार डिक्लेयर किया जा चुका है। एक ऐसे हालात के अंदर, और कल रात मुजफ्फराबाद में भी आम शहरियों ने जो मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीरी है, उन्होंने भी उसी धरने की हिमायत का ऐलान किया है और वो भी धरने के ऊपर बैठ गए। अब सवाल यह है कि 80 से ज्यादा लोग जब की शहादत होती है और इस तरह के हालात हो के निहत्ते अवाम के ऊपर रियासती बर्बरियत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हम बात करते हैं। कल DGI साहब ने कहा कि कश्मीर रियासत का सबसे लाडला बच्चा है। तो अगर उस लाडले बच्चे के साथ आपका बर्ताव ये है, तो फिर तो बलूचिस्तान वाले और खैबर पख्तूनख्वा वाले गिला ही ना करें, क्योंकि जिस बर्बरियत के साथ, जिस जुल्म के साथ उनको ट्रीट किया गया है अभी तक, वो इंतहाई शर्मनाक है। और ऊपर से मैं आपको आपके उसके लिए ये मैंने निकाली है, आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं जो आज पाकिस्तान की सियासत को कवर करती है। ये आप देख सकते हैं, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स पे ये मौजूद है, जिसमें नस्ल दर नस्ल दादनी करने वाले घुसपैठियों की तस्वीरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शाया की है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है, जिससे ये तस्वीरें शाया हुई है। नस्ल दर नस्ल सिंध के आवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीनने वाले डकैत। ये है आज पाकिस्तान की जमहूरियत, ये है हाइब्रिड निज़ाम, और ये है वो फेल्ड सिस्टम जिसकी तरफ हमारे वज़ीर दाखिला ने इशारा भी किया। तो ये 2 सियासी जमातें जिस भोंडे तरीके से एक्सपोज हो गई है कि रोम जल रहा था, और ये दोनों साहिबान जो है, ये पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले बांसुरी बजा रहे हैं और एक दूसरे को जलील करने का। हालांकि मुझे पता है कि ये भी एक फ्रेंडली मैच है, जब ऊपर से हुक्म आएगा तो फिर साथ में बैठ जाएंगे और साथ चलने की नई तजदीदी अहद करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हालात इस नहज पे क्यों पहुंचे। बुनियादी बात यह है कि जब एक माशरे के अंदर आप डिसेंडिंग नोट खत्म करें, इख्तिलाफ राय को खत्म करें, उनसे उनका वोट की जो सबसे बड़ी एक ताकत है, जो एक फर्द के हाथ में होते हैं और जिसकी हिफाजत भी रियासत की जिम्मेदारी होती है, वो छीन ले और उसके ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करे, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल जन्म लेती है। जब आपने कश्मीर के अंदर अपोजिशन के वजूद को खत्म किया, डिसेंडिंग नोट को खत्म किया, तो फिर एक खुदरो तहरीक चली जिसका नाम है कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसमें कल जिस तरह DGI साहब कहते हैं कि आम लोगों को हम इनकरेज करेंगे, तो आम लोगों को तो आप कश्मीर में गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। ये लो मिडिल क्लास के शहरी कश्मीर से शायद आप लोगों में से किसी का ताल्लुक भी होगा। ये जो एक्शन कमेटी वाले हैं, इसमें तो कोई खान नवाबजादा नहीं है, ये तो आम लोग हैं जो अपने हुकूक के लिए निकले हैं, और उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है
वो अगर आप बगौर पढ़ ले तो एक भी ऐसी कोई उसके अंदर खुदा न खास्ता बात नहीं है जो खिलाफ कानून हो, खिलाफ आईन हो। सारी उनके डिमांड जमहूरी, जिनके ऊपर बात हो सकती है, जिनके ऊपर मकालमा हो सकता है, लेकिन मौजूदा रिजीम के होते हुए यह जबानबंदी हर जगह पे अब वाकई पजीर हो चुकी है। तो हम इस सिलसिले में कल आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट जिसको लीड करते हैं सेनेटर मुश्ताक साहब, उनकी एक कॉल पे हजारों नौजवान निकले F10 इस्लामाबाद में। मैं खुद भी वहां मौजूद था। ये हजारों नौजवान मुश्ताक साहब की कॉल के ऊपर नहीं आए थे। ये हजारों नौजवान आपके खिलाफ अदम एतमाद लेके आए थे, इस मौजूदा रिजीम के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए थे, इस निजाम के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए थे। और हमने आज ये ऐलान वहां से कर रहे कि हम पीर के रोज सुबह 10 बजे इस्लामाबाद से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कायदीन का एक काफिला निकलेगा, जिसमें खुराक, अद्वियात, जिसकी इस वक्त कश्मीरियों को सख्त जरूरत है, क्योंकि इस वक्त वो एक मुहासरे के अंदर है। उनके लिए हम लेके जाएंगे, इंशाअल्लाह ये मुहासरा तोड़ेंगे। हम आपके तवस्सुत से मुक़्तदरा को ये कहना चाहते हैं कि मजीद आप अवाम के रास्ते में ना आए, मजीद आप अवाम का इस्तेसाल करना बंद करें, कश्मीरियों का जो मुहासरा है वो बंद करें, उनकी जो लीडरशिप को आपने गिरफ्तार किया है उनको आजाद करें। जो मुआहिदा आप लोग खुद सरों पे चल के उनके पास गए थे, ये किस तरह की रियासत है कि 1-2 दिन पहले उनके साथ मुआहिदे के लिए बैठ जाते हैं, मुआहिदा करते हैं, और अगले दिन उन्हीं लोगों को, कल डीजी इश्तियार साहब कह रहे थे कि इनके ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। आज अगर मैं या खालिद यूसुफ चौधरी या कोई और पाकिस्तान का आम शहरी आइन के लिए उठता है, आइन की बका की बात करता है, आइन की तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, तो फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज का कारिंदा है। अगर अपनी जमहूरी हुकूक की बात करता है तो फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज का जो है ना वो है मास्टरमाइंड है। तो असल में जो लोग ये फितवे जारी कर रहे हैं वो मावराए आइन भी जा रहे हैं, मावराए कानून भी जा रहे हैं, मावराए जमहूर भी जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं। एलानिया माशाल्लाह हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिसके समरात हम गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर तक देख रहे हैं। और मुझे बहुत सख्त तकलीफ पहुंची जब नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से, ट्विटर से एक ट्वीट आती है और वो मुबारकबाद देते हैं अपने कारकुनान को कि कश्मीर में जिस तरह का एक इलेक्शन हुआ, 6-6, 7-7 वोट इनको हर पोलिंग स्टेशन पे पड़े थे और उन पे शादियाने बज रहे। तो मैं, जो एक सडनली इंसान के जहन में एक जुमला आता है, मैंने कहा व्हाट अ फॉल, कि इतने एक अपने आप को एक स्टेट्समैन कहने वाला, उसकी ये इतनी बड़ी तनज़्ज़ुली ये शायद तारीख में हमें देखने को मिलेगी। और फिर बिलावल साहब कल एक वीडियो मैसेज में कल के इलेक्शन के लिए लोगों को आमादा कर रहे हैं। भाई जान, इस वक्त भूल जाए इलेक्शन। आप ये क्यों नहीं मानते कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है? ठीक है, हमें खुशी होगी कि कश्मीर बानी पाकिस्तान ने कहा था शाहरग है, हम भी कहते हैं शाहरग है, लेकिन उस शहरत को आप अपनी इन पॉलिसियों की वजह से काट रहे हैं, इस जुल्म और बर्बरियत की वजह से काट रहे हैं, इस फस्तायत की वजह से काट रहे हैं। बाकी पाकिस्तान जो एक वॉलंटियर फेडरेशन है, उसके आप कल डीजी इश्तियार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सुनी, उसके ऊपर मैं तफसीलन आऊंगा। लेकिन कश्मीर के हवाले से हम पीर के रोज निकलेंगे। हमारी बज़िद एहतराम ये दरखास्त होगी कि हमारे रास्ते में मजीद रोड़े ना अटकाए जाए, क्योंकि इससे भी एक तसादुम होगा तो उसकी जिम्मेदारी इस सो कॉल्ड रिजीम और उसके पीछे कारिंदे के ऊपर होगी। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इधर पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट हो रही थी इस्लामाबाद में, जिससे हमारे वजीर दाखिला साहब मुखातिब हुए और मैं उनकी उस पूरी बयान को एतराफ जुर्म से ताबीर करूंगा कि उन्होंने जो उस निजाम के जिस कोख से ये निजाम निकला है, जिसको ख्वाजा आसिफ कल के यही
हाइब्रिड निजाम निजात का वाहिद रास्ता है। शर्म हया जो खुद असम्बली के फ्लोर पे तकरीर में लोग दूसरों को ताने देकर कहते थे, आज उनसे खुद निकल गई है। पहले कश्मीरियों को गद्दार डिक्लेयर कर रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस, अब कह रहे हैं इसी हाइब्रिड निजाम में ही सबकी बका है। तो इसी हाइब्रिड निजाम ने तो यहां तक पहुंचा दिया है कि आपका वजीर दाखिला कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और ये कोलैप्स करने का जो एतराफ है, ये तो इनके मुंह से कल हमने सुना। हम तो रोज अव्वल से ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम डिलीवर करना या आम आदमी को, ये सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर तक बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसके समरात आप देख रहे हैं। लेकिन उनके उसी बयानिए के अंदर जो दो खतरनाक बातें हैं, जिसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि 28वीं तरमीम के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। और उस 28वीं तरमीम के अंदर जो सबसे खतरनाक बात है वो मजीद इंतजामी यूनिट्स की बात है। अब आप खुद सोचें कि खुद आप इतराफ कर रहे हैं कि ये सिस्टम बैठ गया है, जोर जबरदस्ती और धौंस और धांधली से बनाया हुआ है, निजाम डिलीवरी नहीं कर रहा। उस निजाम को किसने यह हक दिया है कि वो पाकिस्तान के ये हसास मामलात के ऊपर फैसले ले ले? तो हम इनको खबरदार करना चाहते हैं कि आप इस तरफ आगे ना बढ़े। अगर इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐनी पाकिस्तान आपके रास्ते में खड़ी होगी। हम इसकी हर हद तक मुखालिफत करेंगे। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, आज खुद लोग कह रहे हैं कि गैर आईनी तरमीम है। आज बहुत सारे जो उसमें शामिल थे वो भी कह रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन चलो, हमने तो आखिरी हद तक उसको भी रिजिस्ट किया। लेकिन इस वाले मामले पे जब दो सूबों के अंदर एक ऐसी शोरश है जिसको कल हमारे डीजे एसपीआर साहब बड़े न्यू नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि हालात नॉर्मल है, वहां पे इस तरह के, और इस पे ये खुद भी फंसेंगे इस चीज के अंदर। तो हम ये समझते हैं कि ये कोलैप्स करदा सिस्टम को ये इख्तियार ही नहीं है, इनको ये हक ही नहीं है कि ये इस तरह की बातें करे और इस तरह की मंसूबे जो है वो हमारे सामने रखे। हालांकि इसी कोलैप्स शुद्धा सिस्टम के कुछ चीदा चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये सिस्टम अप्रैल 2022 से हमारे ऊपर मुसल्लत है। अप्रैल 2022 से अभी तक पाकिस्तान में महंगाई का 80% इजाफा हुआ है। 80% इजाफा पाकिस्तान के अंदर इसी 2022 से मुसल्लत करदा रिजीम के अंदर हमारे ऊपर 80% इजाफा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो थी 5.9 थी 2022 के दौरान, आज 2026 में वो पहुंच गई है 24% पर। ये अगेन इसी कोलैप्स शुद्धा सिस्टम के वो नताइज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप अवाम के ऊपर इसी तरह का सिस्टम मुसल्लत करेंगे तो फिर उसके नताइज भी ये निकलेंगे। पाकिस्तान में सतह गुर्बत की जो शरह थी वो 2022 में 21% थी, आज वो शरह 45% पे पहुंच गई है। ये है इस फेल्ड रिजीम के समरात। बिजली के जो कीमतें हैं वो हमारी पाकिस्तान की तारीख के सबसे हाईएस्ट सतह पे है इस वक्त। टैक्सेस जो इंपोज किए गए हैं अगेन वो भी हाईएस्ट सतह पे इस वक्त मुल्क के अंदर। और जो दावे किए गए थे जिसके लिए मावराए आईन एक इदारा बनाया गया जिसको नाम दिया गया SIFC का, कि हम इतने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके समरात हम ये देख रहे कि पाकिस्तान की तारीख में 50 साल तारीख में लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त, और जो वो सरमायाकारी है यानी ना होने के बराबर। और इसी के लिए इन्होंने 3 साल पहले SIFC भी जो है ना वो बनाई थी। एक्सपोर्ट्स जो है वो $32 बिलियन थे
2022 में। आज 4 साल गुजरने के बाद वो उसमें कमी आई है, वो $30 बिलियन पे पहुंच गए। तो ये मैंने आपके सामने इनका इसी फेल्ड शुद्धा रिजीम का एक माशी खाका आपके सामने रखा है। ये वो हकाइक है जिससे ये सिस्टम भी आंखें चुरा रहा है, DGI-SPR भी आंखें चुरा रहा है, शहबाज एंड को भी आंखें चुरा रहा है, बिलावल एंड को भी आंखें चुरा रहा है, और मोहसिन नकवी एंड को भी उसके ऊपर पर्दा डाले हुए हैं। इसी दौरान ये मेरे साथ यूरोपियन यूनियन की वो रिपोर्ट है, ये हमने नहीं बनाई है, ये यूरोपियन यूनियन की जानिब से शाया की एक रिपोर्ट है जो 2024 के पाकिस्तान के तारीख के दानिश ज़द्दा इंतखाबात का इहाता करती है। और इस रिपोर्ट के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है जिसका इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रोज़े अव्वल से करती आ रही है कि किस तरह पाकिस्तान में ये इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे। तो ये भी अब वज़ीर दाखिला से भी हम ये पूछेंगे, जो भी DGI-SPR साहब से भी पूछेंगे कि क्या अब EU की भी आप फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान में शामिल करेंगे, इनके साथ क्या करेंगे। ये उनकी रिपोर्ट है जो आपके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ के मुतरादिफ है। फिर जो UN की स्पोक्स पर्सन है, स्पेशल स्पोक्स पर्सन ऑन टॉर्चर, उनका एक बयान सामने आता है कि इमरान खान को जिस तरह 33 महीने जेल के अंदर रखा गया है और उन्होंने उसका पूरा इहाता किया है, वो भी आज पाकिस्तान से वही डिमांड कर रहे हैं जो इमरान खान की बहनें 3-4 मुतालिबात उनके हैं, वही सेम अक़वाम मुत्तहिदा आज पाकिस्तान की हुकूमत से वो चीजें डिमांड कर रही है। तो इमरान खान की बहनें, इमरान खान की पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, हमें तो आप इसी कैटेगरी में डाल देंगे थे, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज। अब UN की इस स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटर है ऑन टॉर्चर, उसको भी फितनतुल खवारिज डिक्लेयर किया जाएगा। ये सवाल हम इनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। फिर हम आते हैं जो कल हमने 3 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी DGI-SPR साहब की। सबसे पहले तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भरपूर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो अगेन पहला नुकता है कि आप कौन से आईन की बात कर रहे हैं, किस मुंह से आईन की बात कर रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं वो सियासी है, आपका हलफ आपको इस सियासत से रोकता है, आपका हलफ आपको ये जो गुफ्तगू आपने फरमाई इससे रोकता है। तो किस मुंह से आप आईन और कानून की बात कर रहे हैं और हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। और फिर उसमें जो बातें उन्होंने की है वो भी इंतहाई शर्मनाक है। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने शुरू किया सरदारिज्म। उनका एक स्लाइड था, अगर कोई साहबी आप में से उधर कल मौजूद था तो वो एक स्लाइड पे शो कर रहे थे सरदारी निजाम। हालांकि उनको ये पता ही नहीं है कि सरदारी निजाम है ही नहीं, इसको हम कहते हैं कबाइली निजाम, ट्राइबल सिस्टम। ठीक है, अब इनके अंदर भी मैं आपको तारीख का एक हवाला दे रहा हूं कि 1973 की बलूचिस्तान की जो असेंबली थी, जिस वक्त सरदार अताउल्ला खान मेंगल साहब वजीर आला थे और गौस बख्श बजिंजो साहब वो गवर्नर थे बलूचिस्तान के, इन ही लोगों ने एक रिजोल्यूशन लाई थी बलूचिस्तान की असेंबली में उस वक्त कि जो ट्राइबल सिस्टम है अगर वो कहीं भी हक तलफी कर रहा है बलूचिस्तान की आवाम की, तो उन्होंने खुद उसमें जो है ना रिफॉर्म करने की खुद ये करारदाद उन लोगों ने लाई थी जिसको आज आप लोग मुअद्दिज इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो शायद हमारे DGI-SPR साहब को ये गुमान है कि पाकिस्तान की कौम या शायद तारीख से